आपका स्वागत है। 11 क्लास में कुछ फंक्शन के टाइप्स बतलाए थे, उसमें कुछ छूट गया था जो हम आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। ठीक है, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना बताते रहेंगे। तो चलते हैं मुख्य पॉइंट पर। अगला नेक्स्ट टाइप्स है फंक्शन का चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन। आपको इसमें बताया है इसके पहले वाले वीडियो में कि ये जो टॉपिक पढ़ाई हो रही है स्पेशल 12 के लिए है। 11 क्लास में बहुत कम ही यूज है, ये टोटल यूज होगा आपका 12 क्लास में। ठीक है, जब आप 12 क्लास में पढ़िएगा, जब पढ़ाएंगे तो फिर में से इसको ही उतरवाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है, चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एफ आर से आर सिग्नम फंक्शन कहलाता है यदि और केवल यदि एफ एक्स बराबर, ये समझना है 1 कब, यदि x के मान 0 से बड़ा हो तब। x बराबर 0 जब x के मान 0 के बराबर हो तब। x के मान -1, फंक्शन का मान x नहीं, फंक्शन का मान -1 यदि 1 से छोटा 0। यानी कहने का मतलब ये है सिग्नम फंक्शन का ये रूप हुआ स्टूडेंट, इसको माइंड में उठा लेना है। यही इसका रूप होता है, x का मान 0 से बड़ा तो 1, 0 के बराबर तो 0, 0 से छोटा तो -1। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, x के मान कोई भी रखें तो इसी से ध्यान में रखकर हमें मान को लिखना है। आइए यहाँ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि x के मान 2 हो तो एफ एक्स बराबर वाई बराबर 1 है ना, हुआ एफ एक्स बराबर वाई होता है, एफ एक्स का मान 1 मिल रहा है। देखिए 2 0 से बड़ा ही नहीं है, जब 0 से बड़ा कोई भी मान रखेंगे 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 1 रखें तो 1 ही मिलेगा, 10 रखें तो 1 ही मिलेगा, 20 रखें, कोई भी मान रखें लेकिन 0 से बढ़ तो क्या मिलेगा? 1। उसी तरह x का मान -1, -2 भी रखे हैं तो देख लीजिए -2 तो 0 से छोटा हुआ तो क्या मिलेगा? देखिए -1, -1 रखे तो भी क्या मिलेगा? -1, 0 रखे तो क्या मिलेगा? आपका 0। सिग्नम फंक्शन यही कहता है कि 0 से बड़ा मान रखे तो 1 मिलेगा आंसर, चाहे बड़ा मान कुछ भी रखे, 0 रखे तो 0 मिलेगा आंसर। और स्टूडेंट अगर 0 से छोटा का मतलब माइनस में नेगेटिव मान अगर पुट करते हैं तो उसका हर हाल में मान आएगा -1 आएगा। अब स्टूडेंट आपको पूछ दे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन जो मान पुट करते हैं, रेंज जो आंसर प्राप्त होता है। तो चलो देखिए डोमेन में क्या ले सकते हैं। मान तो हम कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है, 0 से बड़ा भी है या 0 से छोटा है, तो मान हम कुछ भी रख सकते हैं। रियल नंबर की फैमिली दिया हुआ है यहाँ R से R, तो रियल नंबर की फैमिली में कोई भी मान हम पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो डोमेन कहाँ मिला? R यानी रियल नंबर। क्या मिला? रियल नंबर। ठीक है, रेंज कहाँ मिलेगा स्टूडेंट? कोई भी मान पुट करें यही तीनों में से आंसर प्राप्त होगा और कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो रेंज आपका क्या होगा स्टूडेंट? तो हो जाएगा -1, 0 और 1। हमें उम्मीद है कि सिग्नम फंक्शन आप लोग समझ गए। दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग 12 क्लास में बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा फंक्शन में इसी का उपयोग है। ठीक है, फंक्शन एफ आर से आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है यदि और केवल यदि एफ एक्स बराबर क्या हो। ये देखिए बड़ा कोड दिया है ना, इसको पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर पूर्णांक यानी महत्तम पूर्णांक x फॉर ऑल x सदस्य r, यानी x बिलोंग किसे कर रहा है? r से, रियल नंबर की फैमिली से। ठीक है, यहाँ पे लिखें एफ आर से आर x से कम, जो x का मान यहाँ पुट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बोल रहा है कि एफ आर से आर x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक मान ग्रहण करता है। यानी कहने का मतलब तो जो मान x की जगह पे रख रहे हैं या तो x ही मिल जाए
या x से कम लिखें। नाम है महत्तम, लेकिन इसका काम होता है न्यूनतम जैसा। मान हम महत्तम नहीं निकालते हैं, मान न्यूनतम निकालते हैं, लेकिन कैसा मान होना चाहिए? हर हाल में पूर्णांक होना चाहिए। देखिए, महत्तम पूर्णांक मान ग्रहण करता है, या तो जो मान पुट करेंगे वो होगा या उससे छोटा होगा। चलिए आते हैं इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखिए यहाँ पर fx बराबर आपको महत्तम पूर्णांक दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। चलिए अगर हम 0 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट तो 0 मिलेगा, 0 पूर्णांक है ना। चलिए अगर 1 पुट करते हैं स्टूडेंट तो 1 ही मिलेगा, यानी तरह या तो कम या उसके बराबर। अब बताइए इससे कम क्या रख सकते हैं? रखेंगे दशमलव कर सकते हैं। अब यहां से आप क्लियर हो जाएगा 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3 1 पॉइंट है 1.23 सॉरी, ये हो जाएगा 1.23। तो अब बोलिए क्या आंसर निकलेगा इसका, बोलिए। तो याद रखिए कह रहा है कि या तो x क्या है 1.23 या x से कम पूर्णांक होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, x के मान 2 संभव नहीं है क्योंकि उससे कम हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ करना नहीं स्टूडेंट, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दशमलव के बाद वाले को छोड़ देना है, पहले वाले पूर्णांक ले लेना। ताकि आप पहले वाला पूर्णांक मिलेगा 1 मिलेगा। अगर 1.99 रखें, 1.99 रखे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा इसको बताइए। तो आप बोलिएगा सर 1.99 होता है तो हम लोग लगभग आंसर 2 लिख देते हैं। जनरल सी बात है, लगभग 2 लिख देते हैं, लिखते हैं ना। तो स्टूडेंट यहाँ ये नहीं करता है, x से बड़ा नहीं होना चाहिए और हमें आंसर भी पूर्णांक ही मिलना चाहिए। तो बोलिए इसको लिखें। ठीक दशमलव को पहले वाला स्टूडेंट आपको क्या करना है, लिख देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। fx बराबर f ले लेते हैं 2, तो देखिए स्टूडेंट ये भी क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अगर यहाँ पर f ले लेते हैं 2.59, तो बार बार करेंगे दशमलव को पहले वाला था, ले लीजिए। तो या ले ले f 2.99 तो भी हो जाएगा आपका स्टूडेंट कितना 2.99, तो आपका क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो ही मिलेगा। ये हुआ आपका। अब स्टूडेंट आपको समझना होगा इसमें कि मान हम तो कुछ भी रख रहे हैं, मान तो कुछ भी रख सकते हैं ना, दशमलव वाला मान रखते हैं, माइनस प्लस सब रख सकते हैं। फिर माइनस में भी मान आप रखना चाहें तो रख देते हैं। f अगर हो माइनस मिले 1.23 हो तो -1 निकलेगा, और f हो जाए -1.29 हो या कर देखते हैं 9 हो तो भी -1 निकलेगा। ठीक है। अब हमको ये समझना है स्टूडेंट कि अब इसमें क्या करना है कि देखिए इसका डोमेन और रेंज पूछे तो क्या लिखेंगे, और रेंज, डोमेन और रेंज पूछे तो क्या होगा। डोमेन का मतलब जो मान हम पुट करते हैं, तो बोलिए हम मान कुछ भी रख सकते हैं, रखे हैं प्लस में माइनस में दशमलव में कुछ भी मान रखें, तो मेरा डोमेन क्या होगा बोलिए अपने से, तो r होगा। आंसर जरा ध्यान से देखिए 0 1 1 1 2 माइनस सब मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो सब मिलता है स्टूडेंट। तो एक चीज को आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि प्लस में भी मान मिला और माइनस में भी मान मिला, हर हाल में पूर्णांक ही मिला, तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आपका रेंज हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमको डाउट लग रहा है स्टूडेंट, जरा देखिए तो माइनस में है 1.23, माइनस में है 1.23 और इसका आंसर हम लिखते हैं -1।
तो क्या जरा देखिए -1 1.22 से 1.23 से छोटा है? नहीं फ्रेंड, बड़ा। अब चूंकि जो माइनस वाला रहेगा स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनस वाला स्टूडेंट रहेगा तो अब हम इससे बड़ा मान लेंगे। बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। अगर मान लो -2 लिखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, तो ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 1 लगा है तो 2 होगा, 2 लगा है तो 3 होगा, 3 लगा है तो 4 होगा। यानी ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर है, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, -2। चलो ध्यान से समझिएगा इसको। कि कह रहा है स्पष्ट, r जो है 1 से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक मान ग्रहण करता है। जब भी रहेगा पूर्णांक रहेगा, और x से कम या x से ज्यादा करें, x के बराबर। तो जरा -1.23 को थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए बोल रहे हैं। -1.23 -2 से बड़ा है कि छोटा है? तो ये जो होगा इससे बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जितना ही बड़ा मान होता है तो उतना ही छोटा होता है। हमें छोटा लेना है या बराबर लेना है? बराबर लेंगे तो 10 हो जाएगा, छोटा लेंगे तो -2। थोड़ा सा और टाइप लगेगा, लेकिन उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। बस यही ध्यान रखना है कि 1 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। माइनस वाले के लिए, प्लस वाले के लिए इसके ठीक पहले वाले मान को हम ग्रहण करते हैं। यह हुआ आपका डोमेन और रेंज। डोमेन आपका रियल नंबर मिलेगा और रेंज आपको पूर्णांक मिलेगा, ठीक है। अब आइए परिमेय फलन रेशनल फंक्शन, ठीक है। परिमेय फलन रेशनल फंक्शन fx बाटे gx, आप लोग याद है परिमेय संख्या px बाटे qx के रूप में होता है। अगर बहुपद में चले तो fx भी बहुपद हो और gx भी का हो, बहुपद हो, और gx के मान बराबर नहीं होता है 0। परिमेय संख्या में p बाटे q के रूप में लिखते हैं, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी हर हाल में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी 0 मिलता है तो इन्फिनिटी मान मिलना शुरू करेगा। कि रूप का फंक्शन जहाँ fx एंड gx के डोमेन में x के परिभाषित, डोमेन का मतलब यह px बाटे qx के रूप में है, तो मान रखते समय एक चीज को ध्यान रखना होता है, जो मान पुट करते हैं उसे डोमेन बोला जाता है। तो एक चीज को यहाँ पर हमको कन्फर्म दिमाग में रखना चाहिए कि जो मान रखते समय ये देखना कि हर कभी 0 ना हो जाए। इसलिए बोला है डोमेन में x के परिभाषित बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन है जहां gx बराबर नहीं 0, रेशनल फंक्शन कहलाता है। यानी gx 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन का मान हम ऐसा कोई भी मान पुट न करें परिमेय फलन में कि जिसका हर कहा जाए 0 हो जाए। इसीलिए बोला है कि डोमेन में x के परिभाषित बहुपदीय फलन, ठीक है। यानी डोमेन यानी जो मान हम रखते हैं, ठीक है। एग्जांपल fx बराबर दिया है 1/x, देखिए दे दिया बटन x है ना, एक सदस्य r -0, क्योंकि यहाँ 0 कभी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब रियल नंबर के फैमिली की बात आती है स्टूडेंट, हाँ n होता तो n लिखने की जरूरत नहीं होती, हम n लिख सकते, एक सदस्य n लिख सकते थे, क्योंकि n पर किस संख्या में 0 नहीं शामिल होता है। तो स्टूडेंट 1/x है, तो कभी बताइए आपका x यहाँ लिख सकते हैं, x का मान 0 लिख सकते हैं? नहीं, x के मान स्टूडेंट कभी 0 नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि रियल नंबर तो रखना है, लेकिन उसमें से 0 को माइनस कर लेना है, 0 को नहीं रख सकते। अगर स्टूडेंट एक बाटे में x -1 करते स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक से सदस्य r तो होगा, लेकिन स्टूडेंट जब 1 रखेंगे तो 1 घटा 1 बाटे 0 अपरिभाषित हो जाएगा, यानी x के मान 1 नहीं रख सकते। तो यहाँ आपको दे देगा कि r के रियल नंबर के फैमिली में से सभी मान को तो पुट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट 1 को हम यहाँ पुट नहीं करेंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ इस तरह दे दे +1, तो ये देखिए डोमेन यही बोला है कि डोमेन में x के परिभाषित बहुपदीय फलन,
एक्स का मान अब यहाँ का नहीं रख सकते हैं, देखिए -1 रखेंगे तो नीचे हो जाएगा 0, तो यहाँ का लिखाएगा -1। अगर यहाँ 2 हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 -2 रखेंगे तो +2 कट के 0 हो जाएगा। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में स्टूडेंट रखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हम यहाँ पर मान रखे हैं एक्स वाई यानी fx, बताया है ना वीडियो में भी, fx बराबर y, ठीक है। 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1/2 और 1/2 में भाग देंगे 0.5 मिलेगा। आपको समझ रही है चीज को। फिर 0.5 रखेंगे तो देखिए 1/0.5 रखेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 और नीचे हो जाएगा 5। ये कितना बार में कट जाएगा स्टूडेंट, तो 2 बार में कटेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह -2 रखेंगे तो 0.5 मिलेगा, -0.5 तो -2 मिलेगा। ये आपका होगा। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ खींचने के बाद आया, चलिए इसको डोमेन और रेंज पहले समझ लेते हैं। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, चलो ध्यान से समझिएगा कि देखिए प्लस भी मान है, दशमलव भी मान है, माइनस वाला भी मान है, यह रियल नंबर है। क्योंकि दशमलव वाला मान कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। अगर दशमलव वाला मान नहीं होता तो पूर्णांक हो सकता था, जे भी लिख सकते थे। मान हम कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है रियल नंबर के फैमिली में से, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अनुसार 0 को नहीं रख सकते हैं। तो आपका डोमेन आर में कुछ भी मान रखेंगे, लेकिन माइनस में का लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हम 0 ले सकते हैं। किसी भी कीमत पर 0 आंसर नहीं मिल सकता है। बोले मिलेगा कभी 0 आंसर, 1/x है इसमें कभी 0 आंसर मिलेगा? ऐसा कोई भी मान पुट नहीं कर सकते कि 0 आंसर मिले। तो रेंज भी वही होगा स्टूडेंट, r माइनस कितना 0। इसका डोमेन भी वही होगा और रेंज भी वही होगा। इसका आप लोग ग्राफ पे खींच सकते हैं आसानी से। कुछ हमें समस्या, आप इसे ग्राफ घर पे खींचिएगा, ठीक है। इसका ग्राफ घर पे आप लोग खींचिएगा। 1 2 3 1 2 3 है, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये हुआ आपका -1 है, ये हुआ -2 है, ये -3 है, ये हुआ -1 है, -2 है, -3 है। देखिए एक और एक यहाँ होगा स्टूडेंट, कन्फर्म है। चलिए 2 और 0.5, 2 है 0.5 यहाँ है, देखिए इसके आधा है ना स्टूडेंट, इसके सामने ये है, ठीक है। फिर 0.5 है तो 2 है तो 0.5 ही ना हो गया स्टूडेंट। यहाँ आएगा ना दबा, इसके ठीक ऊपर जाएंगे, यहाँ कितना है तो 0. कितना है 5 है, कितना है स्टूडेंट तो 2 आया है, ठीक है। ये कितना है तो 1 और 1 है स्टूडेंट। ये कितना है जरा देखिए ध्यान से, तो 2 रखे हैं ना तो 0.5 तो 2 है, 0.5 है। इसका ग्राफ स्टूडेंट ये होगा। ठीक उसी तरह -1 है तो -1 है, तो यहाँ नहीं है -1 -1, ठीक। फिर देखिए क्या है, -2 है 0.5 तो -2 है तो 0.5 स्टूडेंट। इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं, कितना -1 -2 -3, ठीक है। ये आपका 1 इसके ठीक सामने है स्टूडेंट, यहाँ पर 1 है, -1 है इसके ठीक सामने, -1 तो -1 यहाँ आ जाएगा, -1 तो -1 आएगा ना। फिर क्या है -2 -5 यहाँ आएगा ना, देखिए इसके ठीक यहाँ पाएगा कि नहीं आएगा, तो -2 और 0.5 माइनस में, ठीक है। फिर आपका क्या है जरा देखिए, तो 0.5 यहाँ और 2 है तो 2 यहाँ है ना स्टूडेंट। तो यही आपका ग्राफ हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका, इसको भी 2 को यहाँ लिखते हैं, ठीक इसके सामने है स्टूडेंट। इस तरह इसका ग्राफ मिलेगा, सेम टू सेम ये और ये इसका ग्राफ हुआ इसका। तो परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन। एक और है स्टूडेंट बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो चलिए इसको मिटाते हैं, कितना परवाह से स्क्रीनशॉट भी आपको इसका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है।
तो फंक्शन एफ आर से आर रियल नंबर के फैमिली में एक पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है यदि r के प्रत्येक x के लिए, यानी r माने रियल नंबर के लिए y बराबर fx a0 a1x से बहुपद का फॉर्म होता है a1x a2x इसका पर डॉट डॉट an x के पावर n an और x के पावर n, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। याद रखिए जो भी घात में जाएगा तो धनात्मक और बहुपद आप लोग पढ़े होंगे जानते भी हैं, ठीक है। जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक यानी जो पावर हो वो माइनस a1 a2 a3 n सदस्य का है r का, यानी कहने का मतलब देखिए n का मान हम हर हाल में धनात्मक पूर्ण करेंगे और a0 a1 a2 an के जगह पर हम जो मान रखना चाहे रख सकते हैं, प्लस में माइनस में बटा में रूट में जो चाहे आप रख सकते हैं। सिर्फ x का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। चलिए तब आते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है fx बराबर x स्क्वायर, ठीक है। तो fx बराबर x स्क्वायर है तो x के मान देखिए 0 रखे थे 0 0 के स्क्वायर 0 1 के स्क्वायर 1 2 के स्क्वायर 2 2 4 3 के स्क्वायर 3 का 9 माइनस 1 के स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 1 होगा माइनस 2 के स्क्वायर 4 माइनस 3 के स्क्वायर, ठीक है। आप रूट में रूट 2 रखते हैं तो रूट 2 के स्क्वायर क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, रूट 3 लिखते हैं तो रूट 3 के स्क्वायर क्या लिखते हैं 1/2 लिखते थे 1/2 के स्क्वायर 1/4 लिखते हैं। क्योंकि थोड़ा ग्राफ खींचना है इसलिए हम दशमलव वाले को नहीं रखते, बटा वाला को नहीं रखते, आप रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि r के फैमिली दिया है तो आप मान रख सकते हैं। अगर बाटा में x हो तो यही ध्यान रखना है कि बाटा में जब ही x की मान आती है तो ध्यान देना होता है कि x के मान रखने से कहीं हर 0 ना हो जाए। जब हर नहीं है तो हमें वो सब सोचने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। चलिए अब अगर स्टूडेंट इसका डोमेन पूछे, ठीक है, डोमेन और इसका रेंज पूछे तो अब आप बताइए डोमेन क्या, मान कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है, जो मान रखते हैं डोमेन यानी r रियल नंबर। अब जरा ये समझना है कि अब जरा देखिए तो कि हमें ये समझना है अब स्टूडेंट रेंज क्या होता है, तो जरा आंसर देखिए क्या मिल रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा 0 1 4 9 1 4। क्या कभी निगेटिव आंसर मिल सकता है? आपका आंसर होगा सर नहीं, क्योंकि है स्क्वायर है, निगेटिव आंसर नहीं मिल सकता है। तो रेंज देखिए क्या होगा स्टूडेंट, 0 तो मिला, चीज को शामिल करते हैं तो बड़ा कोट लगाते हैं, क्लोज इंटरवल याद पड़ा है, कॉमा, इधर मान मिल रहा है इन्फिनिटिव तक मान जाएगा ना, तो जहां इन्फिनिटिव होता है छोटा कोष्टक होता है, तो डोमेन मिला r और रेंज मिला 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आते हैं इसका स्टूडेंट ग्राफ, बहुत आसान इसका ग्राफ है, आप इसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस रहेगा सब, ठीक है, स्टूडेंट माइनस रहेगा, आप लोग समझ रहे होंगे। इसको आते हैं स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट इस पर कि ग्राफ खींचते हैं। देखिए 0 0 तो यहाँ मिलेगा आपका 0 0 0 और 0, एक और एक और एक और एक यहाँ मिलेगा स्टूडेंट, एक है ना, एक और एक इसके ठीक सामने एक और एक, 2 और 4 मिला, 2 के सामने 4 जाइए, 2 के सामने 4 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। 3 के सामने जाइए, 3 के सामने 9 हो गया, 9 हुआ, एक जगह आपका 9,
3 अंक। चलिए इसका हो गया। अब आइए -1 तो 1, -1 तो 1 हो गया यहाँ पर, इसके ठीक सामने 1 है ना, ये इसके ठीक सामने जाएंगे। -1 है तो क्या मिला है, 1 मिला है। -2 तो 4 मिला है, -2 तो 4 मिला है यहाँ पर पूरे स्टूडेंट 2 के सामने। -2 तो क्या मिला है, 4 मिला है। -3 तो 9 मिला है, -3 तो 9 मिला है यहाँ पर मिला 3, 9 -3 है यहाँ मिला। अब इसका ग्राफ खींचेंगे स्टूडेंट, तो देखिए यही इसका ग्राफ होगा, इस रूप में बनाएगा। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट आपका बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, आप एक ले लीजिएगा f(x) बराबर -x²। ठीक है, इसका आप ग्राफ खींचिए। एक और देते हैं f(x) बराबर x³, इसका भी आप ग्राफ खींचिए। ठीक है, दोनों का ग्राफ आप घर पे खींचने का प्रयास कीजिए। अगर डिफिकल्ट लगे, नहीं खींचने आए, तो आप स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, पुनः इसका वीडियो हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट पहले आप बढ़िया से जो भी परिभाषाएँ हैं, फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन बताए हैं, इनको अच्छी तरह से पहले अध्ययन कर लीजिए। तब आपको चलेंगे 2.3 एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन पहले परिभाषा वालों को ध्यान में रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।